आज मैं आया हूँ सालासर बालाजी दरबार में। यहाँ बालाजी महाराज सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ देश प्रदेश से भगत लोग यहाँ पहुँचते हैं अपनी मनोकामना लेकर बाबा के इस भय दरबार में, और बाबा उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और आज हम बात करेंगे श्री हनुमान चालीसा के बारे में, और अगर वो सिद्ध हो जाए तो कैसे काम करती है वो यहाँ हम बात करेंगे एक ऐसे भगत से जो कि हनुमान की काफ़ी दिनों से पूजा में लीन है। आइए हम जानते हैं उनसे पूजा के बारे में और हनुमान चालीसा के बारे में। राम राम। राम राम जी, राम राम। सर, हनुमान चालीसा हम करते हैं, कैसे वो काम करती है इसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालें। ठीक है। सबसे पहले तो दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार, राम राम। और इस वक्त हम जिस सिद्ध धरती पर मौजूद हैं, सालासर की पवित्र पावन धरती है जिस पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और कहा यह जाता है कि यदि बाबा को प्रसन्न करना हो, हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करना हो, तो हनुमान चालीसा से बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता। और आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर है कि हनुमान चालीसा यदि सिद्ध हो जाए तो कैसे असर करती है। दरअसल कहा यह जाता है कि जब कभी भी हम हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं तो आपको असर तो देखने को मिलता है, किंतु यदि वो सिद्ध हो जाए तो सही तरीके से वो असर करता है, और उस असर के हो जाने के बाद में ही आपको हनुमान चालीसा का प्रभाव देखने को मिलता है। अब कई बार लोग ये कहते हैं कि साहब हमने तो बहुत बार चालीसा पढ़ा, हमें कुछ फ़ायदा ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। बहुत से लोग अक्सर यदा कदा ऐसा कह देते हैं। तो मैं उनसे कह देना चाहता हूँ कि लंबे समय तक उन्हें जाप करना होगा। हनुमान चालीसा को कहा जाता है कि जो शत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख हुई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी गौरी सा। यानी कि यदि 100 बार आप हनुमान चालीसा का एक साथ पाठ कर लेते हैं, उसके बाद ये हनुमान चालीसा प्रभाव दिखाना शुरू करती है। और इसे कहा जाता है पहले सिद्ध करना होता है। वैसे तो हनुमान चालीसा स्वयं में ही से एक सिद्ध पाठ है, किंतु फिर भी यदि आप ये चाहते हैं कि ये आपके लिए असर करे, आपको प्रभाव दिखाए, तो कोशिश कीजिए कि आप सबसे पहले इसका 100 बार पाठ करें। यदि एक बार में नहीं कर सकते तो 51 या 54 सुबह, 54 शाम को, इस तरह से 108 पाठ कर सकते हैं, 101 पाठ कर सकते हैं, 100 पाठ कर सकते हैं, 50-50 करके भी कर सकते हैं। और यदि जो सिद्ध दिन जो आते हैं, जैसे अलग अलग दिन आते हैं, हनुमान जन्मोत्सव है, अलग अलग पूर्णिमा आती है, पूर्णमासी, इस तरह से अलग अलग जो बड़े दिन होते हैं जिन्हें धर्म में एक विशेष दर्जा दिया गया है, उन दिनों पर भी आप हनुमान चालीसा का यदि लगातार पाठ करते हैं तो आपको यकीन मानिए हनुमान चालीसा आपकी सिद्ध हो जाती है। लेकिन इसके लिए काफ़ी सारे नियम हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कैलाश जी कि यदि आप पूरी तरह से परहेज रखते हैं, क्योंकि हनुमान जी कहा जाता है ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा शुद्ध सात्विक देवता हैं, तो वो केवल एक हैं, वो हैं हनुमान जी महाराज, हमारे बालाजी महाराज। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको बालाजी की कृपा प्राप्त हो तो पूर्णतः शुद्ध रहिए, सात्विक रहिए। कहा तो ये भी जाता है कि लहसुन प्याज तक का यदि परहेज कर लिया जाए, शुद्ध सात्विक तरीके से यदि आप लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो यकीन मानिए वो धीरे धीरे सिद्ध हो जाएगा, आपको स्वयं को अनुभव हो जाएगा। और जब वो सिद्ध होना हो जाएगा तो उस सिद्ध हो जाने के बाद में जब आप उसका पाठ करेंगे तो यकीन मानिए एक बार में ही आपको उसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा। वैसे तो ये भी कहा जाता है नियम कि जब 100 बार पाठ करते हैं तो एक बार में 100 बार हुए तो वो एक बार माना जाता है। तो इस तरह से 100 बार करते करते सोचिए संख्या कितनी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन क्योंकि कलयुग है तो यदि फिर भी व्यक्ति कोई थोड़ी सी भी श्रद्धा दिखाता है, सच्चे भाव से दिखाता है, भाव यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ बेशकीमती है। क्योंकि जब बाबा मोहनदास ने इसी स्थान पर वीर हनुमान जी के दर्शन किए थे तब उन्होंने उनसे प्रार्थना की थी कि जो कोई भी करुणा भाव लेकर इस सालासर के पवित्र धाम पर आएगा, हे प्रभु उसकी पुकार को ज़रूर सुनना। तो आप पवित्र भाव से, करुणा भाव से यहाँ पर आइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, यकीनन आपको असर मिलेगा। और 100 बार पाठ कर लेते हैं। या फिर मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूँगा, यदि आप जैसे नवरात्रि आते हैं, गुप्त नवरात्रि आते हैं, यदि लगातार आप हर रोज़ 51 हनुमान चालीसा के भी पाठ करते हैं लगातार 9 दिन तक, तो फिर यकीन मानिए आपको उसका असर दिखाई देने लग जाएगा। साथ ही जब आप यहाँ पर आते हैं सालासर धाम में, जब आप दर्शन करते हैं तो यकीन मानिए आप जब उसका पाठ करते हैं हनुमान चालीसा का, आप 1 पाठ करें, 2 पाठ करें, जितनी भी श्रद्धा है, जितना भी समय है, 5 पाठ करें, 10, 7 या फिर 11, 21, 41, 51 या 100, 108, इस तरह से जितने भी आप सालासर धाम में आकर पाठ करेंगे, एक तरह से वो चढ़ावा हो जाएगा आपकी तरफ से बाबा के नाम पर। और सबसे अहम बात हनुमान भक्ति में, कैलाश जी गौर फरमाइएगा, जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जब कभी भी आप हनुमान भक्ति की शुरुआत करें, पूजा करें, मंत्र पढ़ें या कोई चालीसा पढ़ें, जाप करें या शाबर मंत्रों का उच्चारण करें, तो सबसे पहले कुछ मिनट तक राम नाम का गुणगान करना बेहद आवश्यक है। यदि आप राम नाम नहीं लेंगे तो फिर आपकी पूजा धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए
सीताराम का उच्चारण कर सकते हैं, ओम राम रमाय नमः ओम मंत्र का जाप कर सकते हैं। करुणा भाव से, पवित्र भाव से राम को पुकारिए, हनुमान जी दौड़े चले आएंगे। इन चैनल के सभी दर्शकों को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आपके आने वाले ज़िंदगी का हर पल हर पर, हर दिन हर समय आपका बाबा के आशीर्वाद से महकता रहे, चहकता रहे। और आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी आएँ इस पवित्र सालासर धाम में। यहाँ आकर आपकी मुरादें पूरी हो जाएंगी। एक बार फिर से कैलाश जी का धन्यवाद। आप लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और बाबा की भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। आकाश जी, जय श्री राम। जय श्री राम।